अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान इनकी जंग करवाना किसी और के मुफाद में है, हमारे किसी के मुफाद में भी नहीं है। आज आसिफ साहब ये कहते हैं कि जो 80% मामलात थे वो अफगानिस्तान के साथ तय हो गए, लेकिन 20% पे मामलात ख़राब हो गए। अब ये जो 20% है ये हल होने चाहिए। नई दिल्ली में धमाका, लाल किले के बाहर, फिर इस्लामाबाद कचहरी में धमाका, और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो दहशतगर्दी की लहर है ये सेंट्रल पाकिस्तान को, पंजाब को भी अपनी लपेट में ले सकती है। हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि KPK की हुकूमत अफगानिस्तान के साथ बातचीत करे। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। KPK में ऑल पार्टीज एक जरगा हो रहा है। इस जरगे का जो मकसद है वो ये है कि अफगानिस्तान के साथ अब जंग नहीं हम चाहते, बल्कि हम बातचीत चाहते हैं। जुनैद अकबर ने जो अपना खिताब था उसमें ये कहा, उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान के साथ हमने जब भी हमारी लड़ाई हुई है तो हमारा नुकसान हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि ज़िया-उल-हक साहब का दौर था और KPK को एक तजुर्बागाह बनाया गया ISI की जानिब से और हमारी फ़ौज की जानिब से, और ये कहा गया कि यहाँ पे जहादी ट्रेनिंग्स होंगी, और फिर ये जो जहादी यहाँ पे जो ट्रेंड होते थे ये अफगानिस्तान में जाके वहाँ पे जिहाद करते थे, जिसका KPK को नुकसान हुआ। जुनैद अकबर ने साथ में ये भी कहा कि जितनी मरतबा भी अफगानिस्तान के मामलात को डिस्कस किया गया ये सारे के सारे कुछ ऐसे लोगों ने किया जिसमें जमहूरी लोग मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा बाचा खान और इसके अलावा जितने भी सीनियर ज़ीरक सियासतदान थे वो हमेशा बातचीत पे जोर देते थे, और उनकी ये कोशिश होती थी कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाई मोल ना ली जाए। नाज़रीन, आज नेशनल असम्बली में महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान इनकी जंग करवाना किसी और के मुफाद में है, हमारे किसी के मुफाद में भी नहीं है। महमूद अचकज़ई साहब ने यह भी उन्होंने कहा कि जी हमें चाहिए कि हम बैठ के बातचीत करें, जंगों से किसी भी मामले का हल नहीं निकलता। नाज़रीन, अब ये जो KPK में ये जो ऑल पार्टीज जिरगा हो रहा है, इसमें एक तो ऐसी सियासी जमातें इसमें शमूलियत इख्तियार उन्होंने की है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनका आप ये कहें कि नज़रियाती इख्तलाफ है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUIF है, इसमें जमात इस्लामी है, इसमें और भी तमाम जितनी भी अपोजिशन की जमातें उनको भी दावत दी गई है, और ये ग्रैंड जिरगा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है KPK की आवाम को और उनके जज्बात को। और उनका ये कहना है और उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के साथ बातचीत करके मामलात को हल किया जाए। नाज़रीन, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो बातचीत है, पहले कतर में डायलॉग्स हुए, फिर उसके बाद तुर्की में डायलॉग्स हुए। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जो 80% मामलात थे वो अफगानिस्तान के साथ तय हो गए, लेकिन 20% पे मामलात ख़राब हो गए। अब ये जो 20% है ये हल होने चाहिए। अगर 80% बातचीत के जरिए मामलात हल हो गए हैं तो बकाया 20% भी हल हो जाने चाहिए। नाज़रीन, नई दिल्ली में धमाका, लाल किले के बाहर, फिर इस्लामाबाद कचहरी में धमाका, और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो दहशतगर्दी की लहर है ये सेंट्रल पाकिस्तान को, पंजाब को भी अपनी लपेट में ले सकती है। इट मीन्स दैट कि अगर हमने इस मौके पे कोई बेहतर हिकमत अमली ना अपनाई तो फिर दोबारा खुदा न ख्वास्ता वही हालात हो सकते हैं जो 20 साल इस मुल्क में रहे, और इस वक्त की ज़रूरत है कि बातचीत के जरिए मामला हल किए जाए। नाज़रीन, हमने हमारे सोर्सेज ने जब KPK मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया, पूछा और ये जानने की कोशिश की कि हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि KPK की हुकूमत अफगानिस्तान के साथ बातचीत करे, तो एक बताने वाले ने, एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा देखें ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हुकूमती सतह पर डायलॉग्स करते हैं अफगानिस्तान के साथ जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता, उसकी जो वजूहात हैं वो सियासी हैं। उन्होंने कहा कि जब ये KPK के जो मुशीरान हैं जिरगे के और जो वज़ीरिस्तान के लोग हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो लोग हैं, जब ये वहाँ पे जाएंगे ना और वहाँ पे जाके ये अपनी इनकी जो रवायात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जब उनके साथ बातचीत करेंगे तो अफ़गानी जो हैं वो इंतहाई मेहमान नवाज हैं, और ये होगा ही नहीं कि वो अपने मेहमानों को बग़ैर हाँ किए वहाँ से वापस आने दें। और अब ये तशवीश क्या है या खौफ क्या है? वो कहते हैं खौफ ये है कि क्रेडिट किसको मिलेगा। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो वफद है, जो जिरगा है, वो अफगानिस्तान जाए, उनके साथ कामयाब बातचीत कर ले, तो फिर उसके बाद अगर सीज फायर हो गई तो फिर इसका क्रेडिट क्या किसको जाएगा? PTA की गवर्नमेंट को जाएगा। और जो मरकजी हुकूमत है उसके पास ऑलरेडी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, चुनाचे वो ये कहेंगे कि यार देखें अगर तो हमें मौका मिलता तो हम ये क्रेडिट ले लेते। लेकिन इसी खौफ की वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने से बात रखने की कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन, अब हालात क्या हैं मैंने आपको बता दिया। एक तो ये है कि अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई क्रिटिकल है। पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पे कशीदगी बढ़ती जा रही है। ये जो होता है ना, जब आप दो फौजों के दरमियान घिर जाते हैं तो ये आसान नहीं होती लड़ाई।
अगर खुदा न ख्वास्ता हमें एक साइड पे भारत हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर देते हैं, जो कि कर दी गई है, बिहार में वहां पे इलेक्शन है और मोदी के पास कोई भी जो चूरन है वो सियासी बेचने के लिए है नहीं, उसने क्या करना है, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान से कुट खा चुका हुआ है। अभी जब रिसेंटली जो लड़ाई हुई है तो उसके ऊपर उसका भी प्रेशर है, उसने वो जो 7 जहाज गिरे हैं उसका भी बदला लेना है, इसके अलावा उसने अपनी जो कौम है उसको भी बेवकूफ बनाना है। तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा ही करेगा। इट मीन्स दैट अगर एक साइड से मोदी आ जाता है, दूसरी साइड से अफगानिस्तान आ जाता है, तो फिर हमारा क्या बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी फौज लड़ नहीं सकती, लेकिन लड़ाई जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। आप ये इमेजिन कर लें कि गुज़श्ता एक हफ्ता कैडेट कॉलेज पे हमला हो गया, वाना कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में धमाका हो गया, फिर उसके बाद अभी ये थ्रेट्स आ रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सेंट्रल पाकिस्तान के शहर हैं वहां पे भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां किसी भी वक्त हो सकती हैं। इट मीन्स दैट कि वी शुड वेरी केयरफुल, हमें ये हालात के मुताबिक अब तैयारी करनी चाहिए। और महमूद अचीज़ई ने बड़ी खूबसूरत बात की, महमूद अचीज़ई ने ये कहा कि जंग किसी के भी मुफाद में नहीं है, ना भारत के, ना पाकिस्तान के, ना अफगानिस्तान के और ना ही ईरान के। एक खूबसूरत एक ये जो है 4 मुल्कों की आप ये कह लें कि एक ब्लॉक बन सकता है, लेकिन कब बनेगा, जब ये चारों ममालिक आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। नाज़रीन, कंक्लूड करते हैं, होना क्या चाहिए, सोल्यूशन भी तो बताना चाहिए ना। लोग कहते हैं तराजात करते हैं और आप सोल्यूशन बताते नहीं। सिंपल इज दैट, सोल्यूशन ये है कि ये जो इंसानी, जहां तक हम जानते हैं ना, जो मालूम तारीख है वहां से लेके आज तक एक चीज तो बहुत क्लियर है, और वो ये है कि लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं होता। चाहे 2 लोगों के दरमियान लड़ाई हो, 2 कबीलों के दरमियान लड़ाई हो, या 2 ममालिक के दरमियान लड़ाई हो, लड़ाई का नतीजा लड़ाई ही निकलता है। अनटिल अनलेस, जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक मामला ठीक नहीं हो सकते, ना ही दूसरे ममालिक के साथ ठीक हो सकते, ना ही पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं ना ही वो ठीक हो सकते। बातचीत के जरिए मामलात हल होने हैं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, सियासतदानों को कोई अक्ले कबीरा अता फरमाए ताकि ये मिल बैठ के चीज़ों के मामलात को बेहतर कर लें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।